बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर की आप लोगों के पास मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है बेटा आपके पास उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास चैप्टर 1 है, वो आप लोगों के पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा आपके पास सबसे बड़ा सेट होता है, वो आप लोगों के पास एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम चीजें आप लोगों के पास मौजूद होती हैं और वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो भी होते हैं वो इस फॉर्म के अंदर ज्यादातर आप लोगों के पास मौजूद होते हैं, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास जो भी नंबर इस फॉर्म में होगा वो क्या होगा, आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के पास रियल नंबर से भी एक बड़ा वो सेट होता है जो कि आप लोगों के पास सबसे बड़ा सेट है। और नंबर्स उसके किस फॉर्म में होंगे, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। हमने क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर से ये वाला जो पार्ट होता है a, ये बेटा आपके पास रियल पार्ट होता है, और ये जो b वाला होता है ये इसका क्या होता है बेटा आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन है। तो और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमारे पास किस तरह उसे ऐड करते हैं, किस तरह हमने उसका इनवर्स लेना है, किस तरह हमने उसका मल्टीप्लाई करवाना है, किस तरह हमने उसका रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग अलग करना है, ये बेटा आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के रिलेटेड उनको सॉल्व करते हैं। मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आप लोगों ने क्वेश्चंस को टैकल करना है। क्लियर होगी बात। अब बेटा एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या कैलकुलेट करना है, हर किसी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। इस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के अलावा अगर हम लिखना जाए तो ये ऐसे लिखे जाएंगे, जैसे लिखा हुआ है -4,7 लिखा हुआ है, इसे क्या लिख सकते हैं, -4 प्लस 7 है। ठीक हो गई बात। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका हम जवाब भी इसका ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में निकालेंगे। और हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला होता है बेटा आप लोगों के पास, वो आपने याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है आप लोगों के पास, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ब्रैकेट। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला है। पहली वैल्यू बेटा आप लोगों के पास a की है, जबकि दूसरी वैल्यू आप लोगों के पास किसकी है, b की। सॉल्व करते हैं बेटा आप लोगों के पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू -4 है, जबकि b इज इक्वल टू क्या है, 7 है। फार्मूले में कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, फार्मूला क्या है, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या आ जाएगी ब्रैकेट। ओके बेटा, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, -4 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर मींस के -4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 7, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 7 का स्क्वायर कोमा b की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, लेकिन इस फार्मूले में माइनस है तो इधर कितना आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -4 डिवाइडेड, आपको पता है स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 49, ये आ जाएगा 16 प्लस 49, ये -7 डिवाइडेड बाय ये भी आ जाएगा 16 प्लस 49। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा -4 ओवर 65 फिर -7 ओवर 65। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर ये इसको क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे, जस्ट क्वेश्चन चेंज है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, स्क्वायर रूट 2 माइनस का स्क्वायर रूट 5। अब a की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2 है, जबकि b की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास माइनस स्क्वायर रूट 5 है। b की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास माइनस का स्क्वायर रूट 5। यहाँ लिख लेते हैं a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 5। फार्मूला क्या है बेटा आप लोगों के पास, फार्मूला अगेन वही हो जाएगा, a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b का भी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर मींस के स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 5 का, इधर क्या आ जाएगी आप लोगों के पास ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या है कोमा, अब देखो इसके साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है, वही नेगेटिव है, ये कितना आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, और ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब देखो ये वैल्यूज इसके साथ कैंसिल हो, लेकिन नेगेटिव का भी स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव का हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। ये आ जाएगा बेटा आपके पास स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय ये 2 बच जाएगा, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, इधर कितना बच जाएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 7। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने क्या किया बेटा पास दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास इसका थर्ड पार्ट है। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
थर्ड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा आप लोग के पास, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 1,0। हाँ जी, क्या लिखा बेटा आप लोग के पास 1,0। इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है 1 है, जबकि b की वैल्यू कितनी है आप लोग के पास 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, फार्मूला क्या है, अगेन वही फार्मूला, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्या आ जाएगी आप लोग के पास ब्रैकेट। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, a की वैल्यू कितनी है 1 ओवर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फिर कोमा, नेक्स्ट b की वैल्यू कितनी है माइनस का 0 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का b स्क्वायर। अब 0 ऊपर आ गया, 0 के साथ कोई नेगेटिव नहीं है तो 0 के साथ डिवाइड करेंगे, ये तो सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 0। 1 बाय 1, नीचे 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 1,0। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी के साथ बेटा आप लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना था, इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इसे सॉल्व कर लिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं, हमने उसको क्या करना है, रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास, 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5। आपने सबसे पहले काम ये करना है कि उसका जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसका कांजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करा देना और डिवाइड। कांजुगेट का मतलब क्या होता है, अगर दरमियान में प्लस है तो माइनस ला जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस, मींस के एयोटा वाली टर्म के साथ क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 माइनस 7 आयोटा, और ये कितना आ जाएगा 4 माइनस, ये नीचे आप लोग पास आपस में आ जाएंगे, आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, और इधर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 4 माइनस 5 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 4 जार 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 5 जार 35, और ये आ जाएगा 35 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a का स्क्वायर माइनस b का भी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा 8, ये दोनों वैल्यूज बेटा आप लोग के पास सेम है, ये आ जाएगा माइनस का 38 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 25, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेटा आप लोग पास सिंपलीफाई करते हैं, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 35 के साथ इधर क्या है माइनस 1 मल्टीप्लाई 35 कितना आ जाएगा माइनस का 35, ये आ जाएगा 8 माइनस का 38 आयोटा और माइनस का 35 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पे अगेन बेटा आप लोगों के पास माइनस 1, कितना आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास एक जैसी हैं, 8 में से 35 जाएगा कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 27, माइनस 27 माइनस का 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों के पास प्लस आ जाएगा 16 प्लस 25, माइनस 27 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41, इधर आ जाएगा बेटा आपके पास 45, अलग अलग कर देंगे माइनस 27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा। अब इसमें से जो आप लोग पास रियल पार्ट है वो बेटा आप लोग पास यहाँ लिख लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे आप लोग पास रियल पार्ट ऑफ z, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा आप लोग पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा बेटा आप लोग पास, ये आ जाएगा माइनस 27 ओवर 41, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा माइनस 38 ओवर 41। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोग पास क्या होगा इसका रियल पार्ट, और ये इसका क्या हो जाएगा आप लोग पास इमेजिनरी पार्ट। जस्ट अयोटा इंडिकेशन है, जस्ट निशानदेही कर रहा है कि ये आप लोग पास कौन सा है इमेजिनरी पार्ट है। अब बेटा इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास, वो कहता है माइनस 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाले के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि
कि फर्स्ट वाले के अंदर ऊपर वाली वैल्यू पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे आप पहले स्क्वायर है, इसका मतलब पहले स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपकी मजीद सिंप्लीफिकेशन होगी। इस स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आसानी के लिए हम इसे क्या लिख देता हूँ मैं, इसे थोड़ा सा मैंने अरेंज कर दिया है, -2 को बाद में लिख दिया, 3 आयोटा को पहले लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3 आयोटा -2 होल का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला 3 आयोटा इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। हमने क्या किया, a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दिया। कितना आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 4। अभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 3 6 6 2 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस का 9 प्लस 4 माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। -9 प्लस 4 कितना आ जाएगा, -5 माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, इसके नीचे वाले, अब क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म का बन गया। अब क्या कर रहे हैं, इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। आपस में मल्टीप्लाई ऊपर डायरेक्ट करवा रहा हूँ, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 आयोटा -12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन रहा है बेटा आप लोगों के पास, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, a का स्क्वायर माइनस b मींस के आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हमेशा नीचे यही वाला फार्मूला बनेगा, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर वाला। सिंपलीफाई कर लेंगे बेटा आप लोग के पास, कितना आ जाएगा माइनस का 5 अब प्लस 5 आयोटा माइनस का 12 दोनों सेम है, कितना आ जाएगा माइनस का 7 आयोटा, फिर प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे अगेन -1, ये कितना आ जाएगा -5 माइनस का 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस का 1। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, कौन सी वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, -5 और -12 कितना आ जाएगा माइनस का 17 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 17 ओवर 2 माइनस का 7 ओवर 2 आयोटा, दोनों के नीचे 2 अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब क्या आ जाएगा इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट था, क्या आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास -17 ओवर 2 -7 ओवर 2। जस्ट आयोटा आप लोग पास निशानदेही कर रहा है कि ये आप लोगों के पास क्या है इमेजिनरी है, 7 आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसका आप लोगों ने कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देना है। क्लियर होगी बात, ये आप लोगों के पास सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। डायरेक्ट हमने इसके क्या करना है बेटा, इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराना है और इसके कांजुगेट के साथ डिवाइड करवा देंगे। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, a का स्क्वायर माइनस b का भी स्क्वायर। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा आपके पास, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आप लोग पास 2। दोनों को अलग अलग कर लेंगे बेटा आप लोग पास, मींस ये इस तरह आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 बाय 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय 2 आयोटा प्लस 1 बाय 2, क्योंकि आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू दोनों जगह पे सेम होता है। अलग अलग कर लेंगे बेटा आप लोग पास, इसका क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट कितना है, जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ कितना है इमेजिनरी पार्ट 1/2, रियल भी कितना है बेटा आप लोग पास 1/2। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करें, लास्ट पार्ट है, क्या लिखा हुआ है 4 प्लस
3 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे का लिखा हुआ है 4 माइनस 3। अब ये बेटा आप लोग के पास सेकंड क्वेश्चन की तरह है, जैसे इसके ऊपर स्क्वायर था, पहले इसका स्क्वायर सिंपलीफाई कराएंगे, फिर उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a इंटू b डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा वैसे का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास 16 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर मींस के 9 आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2 4 जार 8 8 3 जार कितना आ जाएगा आप लोग के पास 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 16 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लोग के पास आयोटा स्क्वायर माइनस 1 16 माइनस 9 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास प्लस का 24 आयोटा डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 16 में से 9 जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब सेम पैटर्न पे बन गया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर जैसे इस तरह आपके पास 1 और 3 था, अब इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा के साथ डिवाइड करवा देंगे। 7 4 जार 28 7 3 जार प्लस 21 आयोटा 24 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 24 को बेटा आप लोग के पास 4 के साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 4 4 जार 16 1 कैरी 4 2 जार 8 और 1 96, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 96 आयोटा प्लस 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 24 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना आ जाएगा 72 आयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्वेश्चन को आप लोगों ने स्क्वायर ओपन कर लिया, जस्ट आगे बस जस्ट सिंपलीफिकेशन है जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है। 28 प्लस इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 96 और 20 आप लोग के पास 116 और कितना आ जाएगा 117 आयोटा माइनस का 72। वजह क्या आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा माइनस का 72। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। 28 और 72 है बेटा आप लोग के पास, 28 में से 72 हम निकाल देंगे, कितना बच जाएगा बेटा आप लोग के पास, देखो 2 उधर से चला जाएगा और ये आप लोग के पास बच जाएगा बाकी 26, और ये बेटा आप लोग के पास माइनस इसको हम करवा लेते हैं, 72 में से 28 माइनस करवा लेंगे, इधर क्या बच जाएगा 12। ओके बेटा 12 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा आप लोग के पास 4, और इधर से आप लोग के पास क्या बच जाएगा 6, और 6 में से 4 जाएगा तो ये आप लोग के पास कितना बच जाएगा 4, कितना बच जाएगा आप लोग के पास 44 बच जाएगा। ये बन जाएगा बेटा आप लोग के पास माइनस का 44 प्लस का 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का 1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे कितना बच जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये बच जाएगा माइनस का 44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, इनको अलग अलग कर लेते हैं सेपरेट, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास माइनस 44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। नेक्स्ट आप लोग पास इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास रियल पार्ट ऑफ z, और इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z कितना है बेटा आप लोग के पास माइनस 44 डिवाइडेड बाय 25 117 डिवाइडेड बाय 25, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, कहता है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ, इस डबल एफ वाले का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मींस के क्वेश्चन को आप लोगों ने सीधा भी प्रूव करना है और उल्टा भी प्रूव करना है। इफ z इज रियल मींस कि अगर z का कॉन्जुगेट z के बराबर है तो z रियल है, और अगर z रियल है तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा z के, मींस के दोनों सूरतों में आप लोगों ने इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों की मर्जी है जिस मर्जी पार्ट को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ लेट कर लेता हूँ इफ z इज रियल, z क्या है बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे हम लेट नीचे करेंगे, हम क्या कर लेते हैं इफ z इज रियल, अगर z आप लोगों के पास रियल है तो आप लोगों के पास लेट कर लेंगे z किस तरह का होगा, जब रियल होगा तो उसके अंदर होगा आप लोगों के पास x प्लस 0 आयोटा। जाहिर बात है मैंने z को कोई एक रियल लेना है, जब कोई नंबर रियल होगा तो उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आप लोगों के पास 0 के इक्वल होगा। फिर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास
जी का क्या ले लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के पास कॉन्जुगेट, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x माइनस जीरो होता। ओके, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, जी क्या एक रियल है, रियल के अंदर उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो। अब जीरो योटा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, इसको कह देता हूँ वन, इसको कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास टू। अगर हम वन और टू को देखें तो क्या आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, जो जी का कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर आ जाएगा आप लोगों के पास, जी के बराबर आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों के पास जीरो योटा आप लोगों के पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, हमने जी को रियल लेकर चले और इसके बराबर आपस में वेरीफाई कर दिया। अब हम इसको लेकर चलेंगे और जी को रियल क्या कर देंगे, प्रूफ। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, कन्वर्सली, यहाँ लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास कन्वर्सली मींस के उलट प्रूफ कर रहे हैं। उलट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, हम इस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे और जी को रियल प्रूफ कर देंगे। पहले हम जी को रियल लेकर चले गए थे, इसके बराबर हमने प्रूफ किया था। हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो जी होगा वो कौन सी फॉर्म में है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। फिर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जी का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, x माइनस आयोटा y को। अब हम आप लोग पास लेकर किसको चल रहे हैं, अब हमने प्रीवियस के अंदर इसको लेकर चले थे, इसके बराबर प्रूव किया था, अब इसको लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को आपस में क्या रखते हैं हम, बराबर है। ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, हमें पता है कि z और z का कॉन्जुगेट आपस में बराबर है और हमने इसके बराबर क्या करना है, इसे प्रूव करना है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। ठीक है, इसे कह देता हूं बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमने यहां से किसी तरह y की वैल्यू निकालनी है ताकि हमें पता लग जाए कि z रियल भी है या नहीं है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये माइनस हो रहा है जाके प्लस, x प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, मींस के आयोटा y प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू x, और ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस का x हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आयोटा y इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 0। 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0/2 आयोटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग के पास 0। ये y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में बेटा आपके पास पुट कर रहे हैं, क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू x प्लस 0 आयोटा, कितना आ जाएगा आपके पास x प्लस 0, क्योंकि y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया बेटा आपके पास 0। क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू x। अब z इज इक्वल टू x आ गया, x तो क्या आ रहा है आप लोगों के पास, रियल आ रहा है, x क्या आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, रियल। तो आप लोगों के पास ये प्रूव हो जाएगा कि आप लोगों के पास अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो z रियल है, और अगर z रियल है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। दोनों तरीकों से बेटा आपने क्या कर दिया, आप लोगों के पास प्रूव कर दिया है। इस डबल एफ वाले इफ का मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन को सीधा भी प्रूव करना है और उल्टा भी प्रूव करना है। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं, वो कहता है कि फॉर z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी एक आप लोगों के पास z है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन आप लोगों ने इनको क्या करना है बेटा आप लोगों के पास प्रूव करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं सब क्वेश्चंस के लिए, लेट z इज इक्वल टू, हम लेट कर लेते हैं बेटा लोगों के पास a प्लस b होगा। सबके लिए हमने क्या किया बेटा लोगों के पास, लेट कर लिया a प्लस b होगा, तमाम क्वेश्चंस के लिए यही होगा। अब बेटा आप लोगों के पास क्या करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास, z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है, रियल पार्ट ऑफ z के। चलो के बाद हमने इस साइड को सॉल्व करना है, इसके बराबर लेकर आना है, r का मतलब है रियल पार्ट ऑफ z। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा आप लोगों के पास, z प्लस z का कॉन्जुगेट। अब z की वैल्यू लिखी हुई है, z का कॉन्जुगेट आप लोगों के पास कैलकुलेट कर लेते हैं। z का कॉन्जुगेट कितना आएगा, a माइनस b है होता। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास, पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। अब यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, लेफ्ट हैंड साइड z की वैल्यू कितनी है, a प्लस b आयोटा प्लस फिर z के कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, a माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात। b आयोटा के साथ b आयोटा एक प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा a प्लस a 2a डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया a। अब a क्या है बेटा आप लोगों के पास, रियल पार्ट या z का, ये देखो इन दोनों में से अगर रियल पार्ट देखें z का तो क्या है, a है। उसने यही तो कहा था ये किसके बराबर आएगा, रियल पार्ट ऑफ z के। हम यहाँ लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z, क्यों, क्योंकि जो a है वो आप लोगों के पास क्या है, रियल पार्ट ही आप लोगों के पास z का। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्रूव्ड, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास
क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है बेटा आप लोग पास, जस्ट क्वेश्चन चेंज है, वैल्यू जी की ही रहेगी। क्या लिखा हुआ है, जी माइनस जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी। मींस के इसको सॉल्व करेंगे तो जी का क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और हमने आप लोगों के पास इसका कॉन्जुगेट भी कैलकुलेट किया हुआ है। जी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी आयोटा माइनस, ब्रैकेट से लगा रहा हूँ, वो माइनस के साथ अंदर सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी a माइनस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा बराबर किसके आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी। से सिंप्लीफाई करते हैं आंसर आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस a माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, a के साथ a कैंसिल, b आयोटा कितना आ जाएगा 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, आयोटा के साथ आयोटा, आंसर कितना आ जाएगा b। अब देखो ये जो b है z का क्या बन रहा है, इमेजिनरी पार्ट बन रहा है, वही तो बराबर प्रूफ लेकर आना है। इसका मतलब ये b जो है वो किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के ही बराबर है। ये भी बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, लास्ट पार्ट की तरफ, उसे क्या करते हैं आप लोग पास, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा हुआ है, z के मॉड का स्क्वायर, z के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z का कॉन्जुगेट। ओके बेटा, अब ये मॉड आप लोगों के लिए नई चीज है। ये मॉड का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास मॉड का फार्मूला ये होता है आप लोगों के पास z का मॉड इज इक्वल टू, ये होता है आप लोगों के पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मींस के रियल वाली वैल्यू का भी स्क्वायर और जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर। ये रियल वाली उसका भी स्क्वायर और इमेजिनरी वाली दोनों का आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर आयोटा साथ नहीं लिखना। यहाँ पे वही आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, जी का मॉड लेंगे। जैसे जी का मॉड ले लेंगे फिर उसके बाद उसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर दोनों साइड्स को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जी के मॉड क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मॉड का मतलब क्या है, रियल वाली वैल्यू का भी स्क्वायर प्लस डाल के इमेजिनरी वैल्यू का भी स्क्वायर। हमने क्या चाहिए, जी का स्क्वायर, तो आप लोगों के पास नीचे अगर स्क्वायर लेंगे तो इधर भी बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये वाली वैल्यू बेटा आपके पास इसके साथ कैंसिल, मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर क्या चाहिए, z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, z डॉट z का कॉन्जुगेट। z की वैल्यू कितनी है, a प्लस b आयोटा। नेक्स्ट उस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कराना है, z डॉट की वैल्यू कितनी है, सॉरी z के बार की वैल्यू मींस के कॉन्जुगेट की a माइनस b आयोटा। a प्लस b और a माइनस b किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, a का स्क्वायर माइनस b आयोटा होल का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का भी स्क्वायर और आयोटा का भी। आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1। यहाँ पे पुट हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास हेंस प्रूफ। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, प्रूफ। यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है बाय इक्वेशन 1 एंड 2 द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, हेंस क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। इफ z1 is equal to 2 plus aorta, z2 is equal to 3 minus 2 aorta, z3 is equal to 1 plus 3 aorta, then express z1 का बार, इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट, और z3 का कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के z2 पे डिवाइड करना है। आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए, a plus b aorta की फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा आप लोग पास, z1 का भी कॉन्जुगेट ले लेंगे। z1 का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, 2 माइनस आयोटा। फिर z3 का कॉन्जुगेट है, z3 का भी कॉन्जुगेट ले लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 1 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे बेटा आप लोग पास, जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस आयोटा
और Z3 के कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट नहीं कहा उसने। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा के फिर इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे नीचे वाले के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 6 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 माइनस का 7 आयोटा, फिर कितना आ जाएगा प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट बेटा आप लोग पास सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा प्लस का 2 और क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 3, आ जाएगा 2 माइनस का 7 आयोटा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफिकेशन में क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब क्या करेंगे बेटा इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2 आयोटा, फिर माइनस का 21 आयोटा माइनस प्लस माइनस 14 आयोटा का स्क्वायर। नीचे हर दफा बेटा आपके पास वही फार्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये आ जाएगा बेटा आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नाउ -3 ये दोनों कितने आ जाएंगे माइनस का 23 आयोटा माइनस 14 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस सॉरी माइनस है, ये आ जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास -3 और ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 14 में से 3 जाएगा तो 11, ये आ जाएगा 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। नेक्स्ट बेटा आप लोग पास यहाँ लिख लेते हैं इसे, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। ये बेटा आप लोग का जो क्वेश्चन है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया, जबकि जिसमें a की वैल्यू 11/13 है जबकि b की वैल्यू -23/13 है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, z1 = 2 + 7 आयोटा z2 भी गिवन किया हुआ है, देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमने जो नीचे वाले आप लोगों को क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी वैल्यू क्या करनी है बेटा, हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास लिखा हुआ है, सबसे पहले अंदर वाले को कैलकुलेट करेंगे, बाद में हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है, मॉड। इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2z1 माइनस का 4z2, ये बेटा हमने क्या करना है कैलकुलेट, कितना आ जाएगा 2 इंटू z1 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है बेटा आप लोगों के पास 2 + 7 आयोटा, फिर कितना आ जाएगा -4, z2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, ये है -5 प्लस का 3 आयोटा। क्लियर होगी बात। कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 2 2 * 4 प्लस 2 7 * 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 20 माइनस प्लस माइनस का 12 आयोटा। अब 4 और 20 बेटा आप लोगों के पास एक जैसी वैल्यू है, 4 और 20 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 24, ये प्लस का 14 आयोटा माइनस का 12, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का 2 आयोटा। अब ये वैल्यू किसकी आई है बेटा आप लोगों के पास 2z1 माइनस का 4z2, हम इसका मॉड लेना है, कितना आ जाएगा 2z1 माइनस का 4z2, इसका क्या आ जाएगा मॉड। मॉड बेटा आप लोग बस कैसे लेंगे, जो रियल वैल्यू वैल्यू उसका भी स्क्वायर और जो कॉम्प्लेक्स होगी मींस के जो इमेजिनरी वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आपके पास 24 का स्क्वायर और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 का भी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 576 प्लस 4, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 580। ओके बेटा 580 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 145। 145 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आता है बेटा आपके पास 580। 4 क्या बन के बाहर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 145। 4 2 बन के बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 145 बेटा आप लोगों को इस पार्ट का आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास सेकंड पार्ट में 3z1 प्लस 2z1 का बार मीन्स के कॉन्जुगेट और होल का मॉड लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट वैल्यूज पुट करते हैं बेटा आप लोगों के पास। 3 इंटू z1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 7 एयोटा, 2 प्लस 7 एयोटा प्लस 2 इंटू, अब z1 का कॉन्जुगेट है कितना आ जाएगा, 2 माइनस 7 एयोटा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 2s are 6, 3 7s are 21 एयोटा, फिर 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस 2 7s are 14। क्लियर होगी बात, क्या आ जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10, 21 ये आ जाएगा प्लस का 7 एयोटा। ये वैल्यू हमने किसकी सॉल्व किया बेटा आप लोगों के पास, 3z1 प्लस 2z1 के कॉन्जुगेट के। अब इसका मॉड ले लेंगे, 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट और उसका मॉड कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पहली वाली वैल्यू का भी स्क्वायर प्लस दूसरी वाली वैल्यू का भी स्क्वायर, मींस के रियल वाली का भी स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स वाली का स्क्वायर और दोनों के ऊपर होल का आप लोगों के पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। 100 आ जाएगा प्लस 49 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट, सॉल्व कर लेंगे दोनों को प्लस करके आंसर कितना आ जाएगा 149। ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा इसके सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सिंपलीफाई करते हैं। इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करें, थर्ड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ, -7z2 प्लस 2z2 का क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, -7 z2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, -5 प्लस का 3 एयोटा प्लस 2 इंटू, अब z2 को क्या लिखा होगा, कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, -5 माइनस का 3 एयोटा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 35 माइनस प्लस माइनस 7 3 जार 21 एयोटा प्लस माइनस माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस का 2 3 जार 6 एयोटा। क्लियर होगी बात, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये 35 में आ जाएगा 25 माइनस माइनस होगा प्लस लेकिन अलामत माइनस की, कितना आ जाएगा 27 आयोटा। नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट, हमने इसको सॉल्व किया, अब इसका मॉड लेना है। 7z2 प्लस tz2 का मॉड और उसका क्या है पास कॉन्जुगेट भी है, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यू मींस के रियल वाली वैल्यू का भी स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यू का भी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर लेंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 625 प्लस 25 का 27 का लेंगे ये कितना आएगा 729, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 1354। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास, फोर्थ पार्ट के अंदर कहता है z1 प्लस z2 होल का क्यूब और फिर उसका क्या लेना है बेटा आप लोगों के पास मॉड। क्लियर होगी बात। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा आपके पास, अंदर क्यूब वाले को सॉल्व करते हैं। क्यूब वाले के अंदर क्या आएगा, z1 प्लस z2 होल की पावर 3, होल की पावर z1 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है बेटा आप लोगों के पास 2 प्लस 7 होता, फिर कितना आ जाएगा -5 प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए मैंने डायरेक्ट आप लोगों के पास लिख दिया है। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 2 में से 5 जाएगा माइनस का 3 और फिर 7 और 3 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 अयोटा, पावर कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 3। अब इस 3 पावर को डायरेक्ट ऊपर करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसका आसान तरीका ये है कि आप लोग इसे ऐसे कर लो, -3 प्लस 10 अयोटा होल का स्क्वायर अलग कर लो, -3 प्लस 10 अयोटा को अलग कर लेते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, ये आप लोगों के लिए आसानी हो, इसको भी ऐसे लिख रहा हूं। क्लियर होगी बात, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a इंटू बी, फिर कितना आ जाएगा 10 अयोटा माइनस का 3। बाकी वैल्यू हमने जस्ट इसका फार्मूला क्या किया बेटा आप लोग पास, ओपन के जो डॉट लगा देते हैं, कितना आ जाएगा आप लोग के पास 10 अयोटा मींस 100 अयोटा का स्क्वायर रूट, स्क्वायर किया -1, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 100 प्लस का 9। फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आप लोग के पास कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास 2 10 20 और ये आ जाएगा माइनस का 60 अयोटा, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 10 अयोटा माइनस का 3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 91 माइनस का 60 अयोटा
फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 आयोटा माइनस का 3। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 9 मल्टीप्लाई भैया आ जाएगा माइनस का 9 10 आयोटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस 9 3 27 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 273। ठीक है, फिर अब ये वाली वैल्यू साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस माइनस माइनस का 600 आयोटा का स्क्वायर। अभी देखो ये माइनस प्लस माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 10 600 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 180 आयोटा। अब जो सेम वैल्यू है तो बेटा आपको उसमें सिंपलीफाई कर लेते हैं और आप लोगों को जो एक जैसी आप लोगों के पास वैल्यू जो है आयोटा स्क्वायर है उन दोनों का आपस में सिंपलीफाई क्लियर के बाद इसको रेज करते हैं और इसे क्या करते हैं आप लोग पास सिंपलीफाई करते हैं। कितना आ जाएगा नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास इज इक्वल टू, अब देखो कौन कौन सी वैल्यू सेम है बेटा आपके पास माइनस का 9 10 और आप लोगों के पास प्लस का 180। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा माइनस का, अब देखो 9 10 में से हमने अगर आप लोगों के पास इधर से 10 निकाल दें तो कितना बन जाएगा 900, 900 में से फिर 170 निकाल देंगे, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 730। कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 730 आयोटा, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये इसकी जगह पे कितना आएगा आप लोगों के पास -1 प्लस 273 माइनस का 600 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 730 आयोटा प्लस 270 माइनस माइनस प्लस का 600, ये कितना आ जाएगा सॉरी 273 है, ये आ जाएगा माइनस का 730 आयोटा प्लस ये बेटा आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों के पास दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 873। अब हमने इसका क्या लेना है बेटा, कुछ हमने क्यूब तक की वैल्यू को सॉल्व कर लिया, हमने इसका क्या लेना है मॉड भी लेना है, तो क्या आ जाएगा z1 प्लस z2 होल के क्यूब का मॉड, ये मॉड लेंगे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास -730 का भी स्क्वायर प्लस 73 का भी स्क्वायर। हमने क्या करना है बेटा पास इसको एक ही दफा कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों के पास सॉल्व कर लेना है, जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे लिख देनी है, फिर उसके बाद उसे क्या करना है आप लोगों को सिंपलीफाई अपने कैलकुलेटर पे इन दोनों को एक ही दफा इसको कैलकुलेटर पे आप लोग पास लिखते हैं, जो आंसर आएगा फिर उसे सॉल्व करते हैं। बस 730 माइनस 730 का भी बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर है प्लस फिर किसका है बेटा आप लोगों के पास 873 का भी बेटा आप लोगों के पास क्या है स्क्वायर है, ये कितना आ रहा है बेटा आपके पास 1295,029, ये कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 1295,029। ठीक हो गई बात। अच्छा ये जो वैल्यू है ना बेटा आप लोगों के पास ये होती है 109 का क्यूब है, ये वाली वैल्यू कितना है 109 का क्यूब है, इसको मैं क्या करता हूँ स्क्वायर अलग कर लेता हूँ और 109 को अलग कर लेता हूँ, स्क्वायर वाली वैल्यू कट के बाहर आ जाएगी, ये बन जाएगा 109 स्क्वायर रूट 109। ये बेटा आप लोग पास क्या है ये वाली वैल्यू उसका क्यूब लेंगे 109 का क्यूब ले लेना आप लोग पास, यही वाली वैल्यू है। ठीक है, क्यूब को मैंने क्या किया है 2 अलग कर लिया और एक अलग कर लिया, जो 2 है वो कट के बाहर आ गया है, एक अंदर आ जाएगी और एक वैल्यू बाहर आएगी। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें, हम कहते हैं शो दैट ये वाली वैल्यू बेटा आपको 0 के इक्वल है फॉर ऑल एन, जो तमाम एन है वो आप लोगों के पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसे आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा आयोटा रेज टू पावर n अलग कर देता हूँ और आयोटा की पावर 1 को अलग कर, इसको सेपरेट कर देता हूँ, इसके अंदर भी आयोटा की पावर n को अलग कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर को अलग कर देता हूँ, प्लस इसमें भी आयोटा की पावर n को अलग कर देता हूँ, आयोटा की पावर 3 अलग कर देता हूँ, आयोटा की पावर n अलग कर देता हूँ, आयोटा की पावर 4। सब में से क्या चीज कॉमन आ रही है, आयोटा की पावर n सब में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4। अब इन्हें सिंपलीफाई कर लेते हैं, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा आप लोगों के पास -1 के, प्लस नेक्स्ट आयोटा क्यूब को हम किस तरह ओपन कर सकते हैं, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस आयोटा 4 को कैसे ओपन करेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आयोटा रेज टू पावर n, ये कितना आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस का आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और फिर -1 का क्या है बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर, आयोटा रेज टू पावर n आयोटा -1
माइनस एयोटा, माइनस वन का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आ जाएगा प्लस का। माइनस एयोटा के साथ प्लस एयोटा कैंसिल आउट, माइनस वन के साथ प्लस वन कैंसिल आउट, इस सारे का आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब एयोटा की पावर है 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सारे का आंसर 0। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा आप लोग के पास? हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया बेटा आप लोग के पास? प्रूव्ड। क्लियर होगी बात? अब बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। आप लोगों ने क्या करना है बेटा आप लोग के पास? इस n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मींस के सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू बतानी है जिसके ऊपर इसका आंसर 1 आएगा। क्लियर होगी बात? सबसे पहले बेटा आप लोग पास हम क्या करते हैं, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं, फिर हम उसके अंदर 1 बाय 1 वैल्यूज आप लोग पास पुट करते रहेंगे, चेक करेंगे किसके ऊपर आंसर है। सबसे पहले हम लोग अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा आप लोग पास? सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे बेटा आपको? इसके कांजुगेट के साथ आप लोग मल्टीप्लाई भी करा देंगे, इसके कांजुगेट के साथ डिवाइड भी करा देंगे। हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा आपको? जस्ट सॉल्व कर रहे हैं। अभी इसको फिर पावर वाले के बाद में बताऊंगा किस तरह आप लोगों ने पावर को भी सॉल्व करना। क्या आ जाएगा ऊपर? 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? a माइनस बी, और ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? a प्लस बी। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू माइनस 1, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ऊपर होल का स्क्वायर है। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर है होल का स्क्वायर। अब होल के स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर फिर प्लस 2 आयोटा। हमने a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लिया, डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा? 1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये इसके साथ कैंसिल आउट। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के साथ कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया? आयोटा। इसका मतलब बेटा आप लोगों के पास हमने जो अभी सॉल्व की है वैल्यू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, उसका आंसर कितना आया आप लोगों के पास? आयोटा आया। उसका आंसर कितना आया? आयोटा। अब हम इसका आंसर हमने निकाल लिया है, इसका आंसर हमने निकाल। अब हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास? क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है, इसके ऊपर जो बेटा आप लोगों के पास पावर है वो कितनी है? 2 की पावर n है। अब इसका आंसर यह है, इसका मतलब इसके ऊपर भी पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा आयोटा की पावर 2 की पावर n। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सारे को सॉल्व करने से बेहतर है हर क्वेश्चन के अंदर हम 1 बाय 1 सबको सॉल्व करें, इससे बेहतर है हम n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर यह है, ये आप लोग पास किसके बराबर है? इसके हम वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं, वैल्यू n की जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे, हम देखेंगे किसके ऊपर आंसर इसका क्या है? 1 है। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे बेटा आप लोग पास? पहले पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1। पहले n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1, इस साथ में 1 पुट हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2 इंटू n की जगह पे 1। अब देखो n की जगह पे क्या आ गया बेटा आप लोग के पास? 1 आया ना, यहाँ पे 1 पुट होगा, इसका आंसर क्या है? यहाँ पे भी क्या पुट हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आयोटा की पावर 2 इंटू 1। ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2 इज इक्वल टू, इधर आंसर कितना आया है? आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, आंसर किसके बराबर आ गया? -1 के। ये केस क्या हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि आंसर हमारे पास किसके ऊपर आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? -1। इसका मतलब ये केस आप लोग पास गलत है, 1 वाली वैल्यू का आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 2। n की जगह क्या पुट करते हैं बेटा आप लोग पास? 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास? ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2, n की जगह पे 2, और इसका आंसर किसके बराबर है? इसके बराबर है, ये आ जाएगा आयोटा की पावर 2 इंटू 2। क्लियर होगी बात? कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, और आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी कितना हो जाएगा? आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? आयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के।
ये आ जाएगा आप लोग के पास -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 1। देखो हमें आंसर भी क्या चाहिए था, पॉजिटिव का 1 चाहिए था, ये पॉजिटिव का 1 आ गया। अब ये n की वैल्यू क्या पुट करने से आया है, 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू n की वो कितनी है, 2 है, जिसके ऊपर ये वाला रिलेशन क्या हो रहा है बेटा आप लोगों के पास सेटिस्फाई हो रहा है। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आंसर। आप लोगों ने n की वैल्यू निकालनी थी, मैंने क्या किया है, अब 1 बाय 1 सबके अंदर वैल्यूज पुट करके चेक करो। इससे बेहतर है कि पहले उसे सिंपलीफाई करके उसका आंसर निकाल लो, फिर उसके आंसर के अंदर 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करके चेक कर लो। तो आंसर कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास, 1 किसके ऊपर आया, n की वैल्यू 2 के ऊपर आया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, n इज इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ एक्सरसाइज का, उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वो कहता है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर n या i रेज टू पावर n फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये वाला जो n होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, मींस कि आप लोगों के पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, और n जो है वो ग्रेटर देन 4 हो, किसके बराबर आना चाहिए, आयोटा की पावर r के। मींस कि आप लोगों ने क्या करना है, आयोटा की पावर n को किसके बराबर प्रूव करना है, आयोटा की पावर r के। आयोटा की पावर n को शो कराना है बेटा आप लोगों के पास कि जो n है वो नेचुरल नंबर है और n किससे बड़ा होना चाहिए, 4 से, और आयोटा की पावर n किसके बराबर आना चाहिए, आयोटा की पावर r के। वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। वो कहता है कि n कोई भी नेचुरल नंबर जो कि आप लोगों के पास 4 से बड़ा होना चाहिए, उसको अगर हम डिवाइड करवाएंगे 4 के ऊपर, तो आप लोगों के पास r जो होगा वो उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इससे पहले समझने से पहले आप लोगों के पास एक बात समझ लेते हैं। उसने क्या कहा है, जो n होना चाहिए वो आप लोगों के पास ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब हम क्या करते हैं बेटा, आप लोगों के पास कोई एक नंबर 5 ले लेते हैं, इसके ऊपर क्या कराते हैं, इसे 4 को डिवाइड किसके ऊपर कराना है, 4 के ऊपर। कितना आएगा, 4 1s are 4। ये चीज क्या कहलाती है बेटा आप लोगों के पास, कोशेंट। ये चीज क्या कहलाती है, कोशेंट, और ये चीज क्या कहलाती है बेटा आप लोगों के पास, रिमाइंडर। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों के पास हमने क्या करना है, वो कहता है कि जो 4 को हम किसके ऊपर डिवाइड करवाएं, किसी भी नेचुरल नंबर के ऊपर, 4 को किसी भी नेचुरल नंबर के ऊपर डिवाइड करवाएंगे, तो ये जो बचेगा r, ये हमेशा क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा, और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो उसका हमेशा क्वोशिएंट होगा। हमने 4 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आप लोगों के पास 2 हो जाएगा। और शो आप लोगों ने क्या कराना है कि आयोटा की पावर, जो बेटा आप लोगों के पास आयोटा है उसकी पावर जो n है, वो बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर आनी चाहिए, आयोटा की पावर r के। ये चीज बेटा हमने क्या करनी है, आप लोगों के पास शो करनी है। क्लियर होगी बात। ये चीज हमने क्या करनी है बेटा, आप लोगों के पास शो करनी है। इसको शो करवाने के लिए क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, हम क्या करते हैं, अब कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं, कोई भी, जैसे नेचुरल नंबर हमने 5 लिया है, उसको हमने n का नाम दिया है, क्योंकि उसने क्या कहा था, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, किसी भी नेचुरल नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं, जिसको मैं 4 पे डिवाइड करूंगा, 4q + r। देखो कैसे, n क्या है आप लोगों के पास 5 है, n क्या है आप लोगों के पास 5 है, इधर कितना आ जाएगा, 5 = 4। q की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना है, 1, प्लस रिमाइंडर कितना है, 1। देखो 5 = 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 = 5। इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो कि 5 से 4 से बड़ा है और उसको 4 पे डिवाइड करा है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, कोई भी नंबर जो होगा वो आप लोगों के पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये आ जाएगा n = 4q + r। इसका मतलब हम किसी भी नंबर को बेटा आप लोगों के पास डिवाइड करवाएंगे 4 के ऊपर, तो वो आप लोगों के पास किसके इक्वल आएगा, ये आपके इसके इक्वल आएगा, जो कि 5 से अगर बड़ा होगा। मैं क्या करता हूँ बेटा आपके पास, आयोटा की पावर n ले लेता हूँ और आयोटा की पावर ले लेते हैं 4q + का r, क्योंकि हमने आयोटा की पावर n को प्रूव करना है। इधर क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4q लिखा हुआ है, इसे यहाँ लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास आयोटा की पावर 4, और बाहर लिख लेते हैं q डॉट, इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आयोटा की पावर r लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास आयोटा की पावर r, मैंने अलग अलग कर दिया। आयोटा की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय q अलग अलग हो जाएंगे, इस तरह लिख लो तो भी ठीक है, नहीं तो बेटा आपके पास अगर इस तरह नहीं समझ आ रहा तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो। अगर हम इसको रेज कर दें नेक्स्ट स्टेप को, तो ये इस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4q। तीनों की बात अलग अलग कर दिया। फिर आयोटा की पावर n = नेक्स्ट कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 को अलग कर दूंगा, q को अलग कर दूंगा, और आयोटा की पावर r को बेटा आप लोगों के पास हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। क्लियर होगी बात। आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 1 किसके बराबर होगा,
आयोटा की पावर जो 4 है, आयोटा की पावर 4 है। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर आंसर कितना आ जाएगा 1। 1 की पावर क्यूब डॉट आयोटा की पावर आर, आयोटा की पावर n, 1 की पावर जो मर्जी, आंसर कितना आएगा 1 डॉट आयोटा की पावर r, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r। ये बेटा आप लोगों को क्या आ जाएगा इसका आंसर है। फिर उसके बाद यही बेटा हमने प्रूव करना था, इसी वैल्यू को हमने लेकर चलते हुए बेटा आप लोगों के पास प्रूव कर दिया है कि आयोटा की पावर n अगर 4 से बड़ा है तो वो आयोटा की पावर r के क्या आएगा आप लोगों के पास इक्वल आएगा, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r। चलो की बात, आई होप के बेटा आप लोगों को ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आप लोगों के पास अंडरस्टैंड होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।